अभी मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अनपढ़ बन के कैसा लगता है। हम लोग मैंने देखा कि लोग थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको उतार दूँ तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, जो कमियाँ है मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन अभी मैंने इसको पहना, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर तक कुछ सवाल नहीं करूँगा, जो कमियाँ हैं उसमें भी मैं अच्छी चीज़ें ढूंढूंगा। जैसे पेपर लीक हुआ है तो क्यों हुआ है, उसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, छात्रों को पहले पेपर मिल गया, नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ये फालतू की बातें जो होती है ना, जो अनपढ़ लोग कला करते हैं, वो मैं घूम घूम कर भी सारे लोगों से कर रहा हूँ। और ये फील कर रहा हूँ कि एक अंधभक्त होना कैसा होता है। हम कह तो रहते हैं कि अंधभक्त है ना, इसे कुछ नहीं पता, इसे कोई नॉलेज नहीं है, बट सभी यूनिवर्सिटी से हैं। पर बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उस जगह पे आके, उस कैरेक्टर में आके आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है। एक बार इसको उतार के आप जवाब दीजिए, अनभक्त ना हो के आप क्या कर सकते हैं? अब आपके पास अनभक्त ना हो के, देखिए सबसे पहले तो मैं सवाल पूछूंगा, जो कमियां हैं हमारे सरकार में, चाहे वो रोड का लेकर हो, रोज़गार को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, मैं इन सब पे बात करूंगा। अगर अभी हम सरकारी हॉस्पिटल जाए, उसकी स्थिति बद से बदतर है, ठीक है। स्कूल जाए, शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। कोचिंग सेंटर्स, प्राइवेट स्कूल को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। और रोज़गार की बात अगर हम करें, इतने छात्र अभी जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं या उन्होंने डिग्री हासिल की है, उनको नौकरियाँ ही नहीं मिल रही है, छात्र भटक रहा है। मेरे कई दोस्त हैं जो महीनों से नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो वैकेंसी नहीं है। और अगर वैकेंसी है तो सरकार उसको निकाल नहीं रही है। जैसे अगर हम बात करें आरपीएफ में, उसकी भी लाखों में वैकेंसी है और सरकार निकाल नहीं रही। तो इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? 2014 से लेकर 26 आ गए, आप सो रहे थे क्या? नहीं, सो तो नहीं रहा था। देखिए, ये कहना गलत होगा। सरकार ने जो पैटर्न बनाया है कि जो भी बोलता है उसको जेल में डाल दो, जो बोलता है उसका करियर एक तरह से ख़त्म ही है, ठीक है। अभी क्या है कि इस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी बात को रखने का। इस जगह ने एक हिम्मत दी है, एक हौसला दिया है कि हम सब छात्र यहाँ पे आए और अपनी बातों को रखें। मैं भी यहाँ पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर था कि अगर कल को कुछ होता है तो मैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब की सरकार को? पेरेंट्स को दिख रहा है ना क्या हो रहा है अभी देश में। इतनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल में एथेनॉल मिलना दिया जा रहा है, गाड़ियों पे असर पड़ रहा है, हमारे बिजली का बिल दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। आप भी उनमें से थे जो ये कहते थे कि चाहे सरकार 5000 का पेट्रोल कर, मैं कभी उनमें से नहीं था। मैं कभी उनमें से नहीं था। देखिए, अभी ये अनभक्त लोग कहते हैं। ये अनभक्त लोग कहते हैं, अगर मैं इसको पहन लूँगा तो मैं बोलूँगा, लेकिन मैं उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं था। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। मैं एज अ स्टूडेंट यही चाहता हूँ कि जो काम हो रहा है वो अच्छी तरीके से हो। देश में हर वर्ग परेशान था, हर वर्ग ने प्रोटेस्ट किया। आप लोगों ने भी अब करना शुरू कर दिया, सब हार गए, आप हार जाएंगे? मुझे नहीं लगता हम हारेंगे, क्योंकि जिस तरह से भी माहौल बना है, ठीक है, इतने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इतने फेमस सेलिब्रिटीज़, इतने चेहरे हमें यहाँ पे आके बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी हम सांसद भी जा रहे हैं 20 तारीख को, तो मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे। हम इस प्रोटेस्ट को और लंबा चलाएंगे, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे दे तब तक चलाएंगे।